रूल। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं और रवि भवन परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक किस लिए थी? तो बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए, इस मांग को लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। भदंत हर्ष बोधि जी जो बौद्ध गया से है, उनके नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन किया गया था। मैं सबसे पहले भदंत हर्ष बोधि जी से मैं जानना चाहूँगा, ये बताइए बंते जी, महाबोधि महाविहार आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है। इसका कारण यही है कि आपको सबको पता है कि अनागारिक धम्मपाल से लेकर दिसंग बंती जी से लेकर ससाई जी से लेकर सरकार विरुद्ध धरने प्रदर्शनी हुए। मैं उसका गवाह हूँ। मैं 30 साल आंदोलन करीब से देखा है और मैं उसका नेशनल चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो अभी वर्तमान में 12 तारीख को, जो फरवरी को, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो लोग धरना पर बैठे हैं कि महाबोधि विहार बुद्धों को मिलना चाहिए, तो उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक चेतना निर्माण हुई है और ये चेतना जीवित रहना चाहिए, ये चेतना जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो आंदोलन को सपोर्ट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक तरफ आंदोलन होना चाहिए, दूसरी तरफ हम लोग न्यायपालिका, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, वो न्यायपालिका बनाई और उसी न्यायपालिका पर हमारा विश्वास होना चाहिए। और एक तरफ आंदोलन होना चाहिए, एक तरफ हम लोग पिटीशन डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी करीबन हर जिले से याचिका जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य हो जाएगा, एक अलग से बेंच बनाकर हमारे मांग को सुनेगा कि इतने सारे पिटीशन आ रहे हैं। एक पिटीशन आने से कुछ नहीं होगा और जितना ज़्यादा हम लोग फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा पिटीशन पर चर्चा होगी। तो मैंने इसीलिए आज की बैठक बुलाई थी कि लोगों का मत जानने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए, लोगों के मन में क्या भड़ास है, लोगों के मन में आस्था का क्या विषय है, आस्था का धार्मिक मामला है। हमारे नागपुर के लोगों को जिद आना चाहिए, मतलब पैदा होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे नागपुर के लोग जागे, महाराष्ट्र के लोग जाग गए तो पूरे भारत के लोग जाग जाएंगे। ये क्रांति जो है पूरे देश में फैलेंगी। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई कि आप लोगों का सुझाव क्या है। किस लोगों ने बताया कि न्यायपालिका होना चाहिए, किसी ने बताया कि आंदोलन होना चाहिए, किसी ने अपने सुझाव। अच्छी मीटिंग हुई, महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और इतने प्यार से मीटिंग हुई कि मुझे लगता है कि अभी आगे जो न्यायपालिका है, कोई राजकारण है, राजकीय नेता से भी लोग मिलेंगे। ये जो प्रश्न है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में किस तरह से बिल पारित करते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए महाबोधि विहार पर। और ये चर्चा होगी तो सारे दुनिया के लोग को पता चलेगा। अभी अमेरिका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, जितने मेरे संपर्क है, जो जितने भी देश के लोग हैं, मैंने उनको लिखा है और बोला भी है कि आप लोग भी सपोर्ट करो। तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग अंडरटेकिंग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर खुलेआम से वो सपोर्ट करेंगे तो वीज़ा प्रॉब्लम है, नेशनलिटी का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अंडरटेकिंग वो सपोर्ट करने के लिए हमको तैयार है। इसलिए हमने बोला उनसे कि बंते जी आप एक काम वही करें, न्यायपालिका भी थोड़ा सा आगे करिए, लोगों को आह्वान कीजिए। इसलिए आज की बैठक थी। मुझे लगता है सभी लोगों ने अपने विचार मत स्पष्ट किए और मुझे अच्छा लगा कि अभी नेक्स्ट टाइम नागपुर के जो बौद्ध अनुयायी अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकर राइट्स लोग हैं, बहुत जल्द 5 तारीख को मैं यहाँ से रवाना होने वाला हूँ बोध गया में। आपने कहा कि सिर्फ बौद्ध समाज नहीं या बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले ही वो सामने आए। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा मैं भंती जी आपको कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबके लिए संविधान लिखा है, सबको न्याय देने के लिए ये संविधान है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी उन्होंने शांति का संदेश हमें दिया है। क्या लगता है आपको, सभी समाज ने मिलके यहाँ पे इकट्ठा आना चाहिए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए? ये देखिए, इसके लिए बहुत दिल चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा था कि हमारे समाज को लोग भी ये इन्वॉल्व करेंगे, इसलिए उन्होंने राह देखी। उन्होंने धर्मांतर कर नहीं किया। 1935 में घोषणा की, 21 साल लगाए, ये लोग हमको सम्मान देंगे, बड़े बड़े का अधिकार देंगे, रोटी बेटी का साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन नहीं किया। हम तो चाह रहे हैं, आपके मंदिर में हमारी भागीदारी नहीं है, सिखों के इसमें मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के मस्जिद में सिख नहीं है, हिंदू के मंदिर में कोई बौद्ध नहीं है, आपके मंदिर में हम नहीं और आप हमारे मंदिर में हैं, तो खुलेआम से तो हमको देना चाहिए। कि उन्होंने उदारता करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबका संविधान दिया, सबके मौलिक अधिकार दिए, तो उन्होंने तय दिल से बड़ा मन करके बुद्धों को देना चाहिए कि हम
बुद्ध विहार देना चाहिए। ये मेरा मानना है। हम चाहते हैं सभी जाति धर्म के लोग अभी सामने आ रहे, बोल रहे हैं कि बुद्ध का जो बुद्ध विहार है, बुद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बुद्धों को मिलना चाहिए। राजनीतिक लोग भी बोलते, लेकिन समस्या ये है, अब लालू जी को, नीतीश को बोले तो आपको सही बात बता रहा हूँ, हम गए निश्चित ही बनते जी, मैं आऊँगा आपके पास में। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने अभी भंते जी ने कहा ही है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बहुत आंदोलन शुरू है, शांति प्रिय आंदोलन शुरू है, क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। मैं भागवत लानगे, ज्येष्ठ पत्रकार और लेखक भी हूँ। मैं अभी इस मीटिंग में आया, हमारे हर्षबोधि जी भंते जी है, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, जेल में रहे, मार खाई। इतना अच्छा नेतृत्व तो हमें मिला है कि यहाँ की ही एक ये नागपुर ऐसी कर्मभूमि है जहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बावजूद भी ये क्रांति भूमि भी है। ऐसे क्रांति भूमि में हम लोग यहाँ है और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भंते जी ने कहा कि कीमान 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो ये मैं इसका पुरजोर से स्वागत करता हूँ। और मैं डालोगे क्या? हाँ, मैं भी डालूंगा, मैं डाल रहा हूँ ना। डालोगे? अभी 4-5 दिन के अंदर डाल दूंगा मैं। निश्चित ही मैं आप क्या बताना चाहोगे, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? महाबोधि, आपका परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम ज्योति बेले है और मैं ये इस मुक्ति आंदोलन के लिए वहाँ जाऊंगी और भंते जी के साथ और सभी हमारे ग्रुप्स है, ग्रुप को लेकर जाऊंगी और आंदोलन को तीव्र करने का और आंदोलन बढ़ाने का ज़रूर कोशिश करूंगी। और हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है और भंते जी के साथ रहकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिटीशन डालोगे? जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे। आप क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना टेम्बुर्ने है। मैं भी बौद्ध गया का महाबोधि टेम्पल मुक्त कराना चाहती हूँ और उसी के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहती हूँ। और हमारी एक समिति है, समिति में भी हम सब लोग मिलके आंदोलन करेंगे वहाँ जाके। निश्चित मैं बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये जो है बैठक रवि भवन में हुई और सभी का यानी पूरे देशवासियों का कहना है, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के जो फॉलोअर्स है उनका कहना है कि महाबोधि महाविहार ये मुक्त होना चाहिए, जो है वो बौद्धों को मिलना चाहिए, इसलिए ये आंदोलन शुरू है। आपका परिचय दीजिए। मैं इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, गणेश उके। मुझे हमारे जो यूनियन में 22 राज्य है, 22 राज्यों में से कुछ राज्यों से हमें फ़ोन आया है कि आप महाबोधि आंदोलन में अपनी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की क्या भूमिका रहेगी, इसके लिए आप कुछ प्रयास करो। तो मैंने आज अचानक मैं यहाँ रवि भवन में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ ऊपर मीटिंग चल रही है और बुद्ध गया के भंते आए हैं यहाँ, तो मैं सिर्फ ऐसा देखने के लिए आया था। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर बुद्ध गया के भंते जी आए हैं और यहाँ पर जो आंदोलन जो चल रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर भंते जी ने हमें आग्रह किया है। तो हम अपने यूनियन की तरफ से एक मीटिंग कॉल करके हम पूरे देश में अपने जो लोग हैं जहाँ 22 राज्यों में, उन लोगों को इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए आह्वान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप क्या याचिका दायर करोगे? नहीं, अभी तो हमारा ऐसा कुछ निकाल नहीं हुआ, अपना हमारा अभी निर्णय नहीं हुआ। हमारा कैसा है कि हम जब तक कार्यकारिणी में ठहराते नहीं तब तक मैं इसके ऊपर अपना भाष्य नहीं कर सकता। आप क्या बताना चाहोगे? आप सामने आ जाइए। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले देना चाहिए। मेरा नाम अशोक बंसोड़, मैं SC/ST वेलफेयर में ऑर्गेनाइज़र करके हूँ। तो सर मुझे लगता है ये आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन लोगों में कितनी चेतना है ये इसका पता नहीं चल रहा है। तो आंदोलन के जरिए हर लोगों के मन के अंदर में इसकी चेतना होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हिम्मत करें। तो सर कौन जो लोग केवल बैठे हैं उन्हीं की हिम्मत नहीं, तो उनको एक मॉरल सपोर्ट या शुभ चिंतक के हिसाब से हम उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और इसके बारे में आपने आवाज़ उठाए, जितना कम है उतना वो तो रह गए वो। और मुझे लगता है कि जो ज़िले में जो खासदार है उनको मेमोरेंडम देना चाहिए कमेटी की तरफ से उसको, ताकि चारों तरफ से उनके पार्लियामेंट के अंदर में आवाज़ उठाए तो हमें बहुत अच्छा हो जाएगा। आप क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। मैं आदेश मेंढे नागपुर का रहने वाला हूँ और ऑल इंडिया PNT SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का विगत 10 साल से अध्यक्ष रह चुका हूँ और फिलहाल में मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल से।
तो काफ़ी सालों से सामाजिक आंदोलन में हिस्सा लेते आ रहे हैं, चाहे खैरलाल जी का आंदोलन, घाटकोपर का आंदोलन, रमाबाई कामड़े का आंदोलन हो या फिर अन्य कितने भी आंदोलन हो, ऐसे सक्रिय सहभाग हम लेते रहे हैं। और ये महाबोधि महाविहार का मुक्ति का जो आंदोलन है वो कौन इनिशिएटिव ले रहा है या कौन नहीं ले रहा, उससे हमें कोई लेना देना, कोई भी ले आज, लेकिन अच्छी भावना से आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और उस नैतिक कर्तव्य को मद्देनज़र रखते हुए मैं नागपुर शहर के तमाम सारे महाराष्ट्र के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा और अपने SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मैं उनको जागरूक करना चाहूँगा कि वे इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेकर और बड़ा आंदोलन हो सके और न्यायालयीन लड़ाई भी हम लड़ेंगे साथों साथ। आप एक अच्छे कवि हो, लेखक हो, क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। मैं गायक अरुण सहारे 40 साल से मैं कार्यक्रम करता हूँ और 1993 में मैं चिवर लेके भंते सराय ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था चिवर लेके। तो मैं अभी जो आंदोलन जारी है उसके लिए मैं अपने संगीत के माध्यम से गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करूंगा और अमरावती ज़िले में जाके, मेरा प्रॉपर अमरावती ज़िले का है, शेंदुरजना घाट, जिला अमरावती, तहसील बरूड, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी कलमेश्वर में रह रहा हूँ। तो मैं अमरावती ज़िले में जाके अमरावती ज़िले के लोगों को याचिका दायर करने के लिए मैं तैयार करूंगा और मैं गांव-गांव जाके, शहर जाके अपने संगीत माध्यम से लोगों को प्रभावित करूंगा कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए बुद्ध गया बिहार में चलो। महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले देना चाहिए भारत सरकार ने। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रमिलाताई टेम्बेकर, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं राजकारण और धार्मिक से भी जुड़ी हुई हूँ और हमारे आदरणीय भंते हर्ष बोधी, इन्होंने ये जो प्रश्न उठाया और वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, इसके लिए हमारी लड़ाई तो ये यानी भंते जी के दिल में ही थी और काफ़ी ये 3 साल से जुड़े हमारी समिति के माध्यम से। तो ये नींव तो पहले ही रखी गई थी और आज ये जीवंत तो हुई है। ऐसा लग रहा कि हम यानी बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से आंदोलन करके, क्योंकि हमारे पास डैशिंग पावर नेता नहीं बोलेंगे, भंते हैं हमारे पास, और जो ये नींव डालते और किसी का उनको यानी बोलने का कोई शब्दों का यानी कुछ नहीं, मुझे क्या करना और क्या चाहिए मेरे समाज को, ये भावना से जीते हैं वो। इसलिए हम भी यानी आज चाहते हैं, हमारी समिति है कि हम भी पिटीशन डालेंगे भंते जी को बोल के, हमारी समिति एक हर एक परिवार के माध्यम से, और हम वहाँ पे जाके आंदोलन में सम्मिलित होके हमें जितना भी जो भी प्रयास करना है वो हम करेंगे। निश्चित ही। आप आइए थोड़ा क्या बताना चाहोगे? देखिए, सिख बांधव जो है उनके यानी जो गुरुद्वारा होता है उन्हीं के हवाले होता है, मुस्लिम बांधव का जो होता है मस्जिद वो उन्हीं के हवाले होता है, क्रिश्चियन बांधव का जो चर्च होता है वो उन्हीं के सुपुर्द होता है, लेकिन महाबोधि महाविहार जो है वो आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है। आपका परिचय दीजिए। अमरपाली बंसोड़ और जय भीम सबको। मेरा तो ये मानना है कि मुक्ति अपना महाबोधि जो बुद्ध विहार है अपने को बहुत दिन से अपने सभी के मन में इतनी यानी तड़मड़ है जब से आंदोलन चालू किए है तब से, लेकिन अपने को वो अपना विहार अपने को नहीं मिल रहा है। सबको अपना ये मिल रहा है, सबको राम मंदिर मिल रहा है, सबको अपना ये मिल रहा है, सिख को अपना विहार मिल रहा है, मुसलमान को अपना ये मिल रहा है, मस्जिद मिल रहा है, हिंदुओं को अपना राम मंदिर मिल रहा है, तो अपने को क्यों नहीं है? अपने को अपने अधिकार का, अपने को बाबा साहब ने अपने को अधिकार का ये दिया है ना, उसका पावर आप यूज़ करो। भंते जी ने जो बोला है कि हम लोग न्यायालय भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे, उसके हम सब समर्थन करना चाहिए और सबने मिलके लड़ना चाहिए और बोधगया में जाके लड़ना चाहिए। सभी ने, एक नहीं, सबने संगठित होके जाना चाहिए। सभी भिक्खु संघ और सभी का अपना जो बुद्ध स्थल है वो महाबोधि इतना पवित्र स्थान है जहाँ पे अपने भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति मिली, वहाँ पे अपने को जाना चाहिए और वहाँ पे अब भंते जी के साथ यानी मानो भंते जी और अपन ने अपना वाला अपने ये समझ के वो अपना ये है, अपना मंदिर है, अपने विहार है, अपन ने सबने यानी सबने एकजुट होके वहाँ पे जाना चाहिए, बस यही चाहते हैं। निश्चित ही महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि
जिस प्रकार से सभी धर्म के जो आस्था स्थान होता है वो उनके हवाले होता है, वैसे बौद्धों का जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के हवाले भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने देना चाहिए। उसी मांग को लेकर आज नागपुर के रवि भवन में एक बैठक का आयोजन भदंत हर्ष बोधी जी इनके नेतृत्व में किया गया। यहाँ नागपुर से काफ़ी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, और देश के तमाम जो बौद्ध अनुयायी है उन्होंने भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।